राष्ट्रपतिଙ୍କ संबोधन संक्रांत धन्यवाद प्रस्ताव उपरे राज्यसभा चलिथिबा आलोचनार उत्तर रखिछन्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। चर्चारे भाग नैथिबा सबु सांसदमानंकु धन्यवाद जणाई से विभिन्न प्रसंग उपरे आलोकपात करने सह सरकारक नीति और आभिमुख्यकु स्पष्ट रूपे उपस्थापन करिछन्ति। प्रधानमंत्री एही चर्चा काଳରେ कहिछन्ति विश्व भारतठारु अनेक आशा रखिछि। एबे भारत पई अनेक सुजोग सृष्टि होइछि। ए सुजोगर सुविधा नेबा लागि भारत अग्रसर हेबाकु पड़िबो कहि श्री मोदी प्रख्यात कवि मैथिली शरणगुप्तांक एक कविता पंक्ति सुनाइथिले। अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। प्रधानमंत्री कहिथिले भारत पई विश्व चिंतारे थिला। कोरोना काଳରେ भारत अशेष क्षतिर सम्मुखीन होई पारे बोली समस्तंकर धारणा थिला। अदृश्य शत्रु भारतर बड़ क्षति घटाई पारे बोली समस्ते आशंका करुथिले। देशर शक्ति विषय रे कहार ज्ञान नथिला, किंतु एकजुट जनता कोरोना को हराइले। यह तांको सरकारक श्रेय नुहे, एही श्रेय समग्र हिंदुस्तान रो समग्र भारतवासींकर बोली से कहिथिले। ये लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है, न किसी व्यक्ति को जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है। गर्व करने में क्या जाता है? विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है? इस देश ने किया है, गरीब से गरीब व्यक्ति ने इस बात को किया है। उन समय सोशल मीडिया में देखा होगा, फुटपाथ पर एक छोटी झोपड़ी लगा करके बैठी हुई एक बूढ़ी मां, वो भी घर के अपनी झोपड़ी के बाहर दिया जला करके भारत के शुभ के लिए कामना कर। चारिआडे कोरोनार भय भ्रांति आशंका चलीथिला। एही समय रे देशर अग्रणी कोरोना योद्धा माने लागि पड़िथिले सम्मुख युद्धरे। सेमानकर कोविड संग्राम आगामी अनेक पीढ़ी पर्यंत देशवासी मने रखिबे बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप कल्पना कर सकते हैं जी, जब चारों तरफ भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय ड्यूटी करना, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, ये छोटी चीजें नहीं है। इसका गर्व करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, और इन सब के प्रयासों का परिणाम है कि देश ने आज ये करके दिखाया। भारतर वैज्ञानिक मानकर भूमिका मध्य अतुलनीय। सेमाने मिशन मोड रे काम रे लागि पड़िले। टीका उद्भावन पई चालिला युद्धकालीन प्रयास। भारतीयों मनरे थिबा समस्त आशा आशंका को दूरेई देई सेमाने उद्भावन कले टीका। एबे केवल भारत नुहे, समग्र विश्व रे भारतर ही टीका उद्भावन को नहीं वृद्धि पाइछि आत्मविश्वास एवं कोरोना विरोध रे लड़िबार एक उत्साह और उद्दीपना। कोरोना काଳରେ भारत विश्वर 150 रु अधिक देश को औषध पठाइतिला। एबे अनेक राष्ट्र को कोरोना टीका पठाइबा आरंभ होइछि बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता है, वो देश मानव जात के कल्याण के लिए वैक्सीन लेकर के आ जाए। इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे। ये मानव जात के इतिहास में भारत के योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है। इसका हम गौरव करें, और उसी में से एक नए आत्मविश्वास की प्रेरणा भी जगती है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इसी मेरे देश में चल रहा है। भारतर कोरोना विरोधी संग्राम संघीय गणतंत्र एक ज्वलंत उदाहरण। एथिरे सबु राज्य को श्रेय जाउछि एवं सेमाने समस्ते अभिनंदनर अधिकारी बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। राज्यों का भी
अभिनंदन करता हूं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ताकत देने का काम, इस कोरोना के संकट को अवसर में पलटने का काम हमारे सभी ने किया है। इसलिए सब कोई अभिनंदन के अधिकारी हैं। आलोचना काଳରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା କେତେକ ଆକ୍ଷେପର ଶାଣିତ ଜବାବ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ। ଲୋକତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ। ଭାରତର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଏକ ମାନବୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବି ନୁହେଁ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି, ଲୋକେ ପୁଣି ଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଶକ୍ତିଠୁ ବଳି ଆଉ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ये लोगों की ताकत, ये हमारे संस्कारों की ताकत है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत है। मुद्दा ये नहीं है कौन सरकार नहीं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, କରୋନା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି ସେତେଟା ଶିଥିଳ ହୋଇନାହିଁ। ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଭାରତରେ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉଛୁଳିଛି, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି, 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାସିକ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ହେଉଛି। ଏବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମୋବାଇଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଛି। ये देश की ताकत देखिए, हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए भारत मोबाइल फोन के निर्माता के रूप में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और जिसका विश्व में जय जयकार होने लगा है, इसी धरती पर हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में विश्व के पहले 5 देशों में हमने अपनी जगह बना ली है। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଦେଶକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2014ରେ ତାଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଲୋପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାର। ସେ କହିଥିଲେ, ଦିଶା ଠିକ୍ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ କଦାପି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ନାହିଁ କି ଭଟକିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କାଳରେ କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚରଣ ସିଂଙ୍କ ଏକ ମହତ ଉକ୍ତିକୁ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଶରେ ଏବେ 12 କୋଟି ଛୋଟ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ କେବେ ବି ସେଚ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे। और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଚାଷୀ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନକୁ ସୁଗମ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଛୋଟ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ତ୍ୱରିତ ପରିବହନ ଲାଗି କିଷାନ ରେଲ ଏବଂ କିଷାନ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की।
छोटा किसान का माल बिकता नहीं था। आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा, फल सब्जी बेचने लगा है, उसका लाभ ले रहा है। छोटे किसान को फायदा हो रहा है। किसान उड़ान के द्वारा हवाई जहाज से अब जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अभाव में वहां का किसान हमारा बेनिफिट नहीं ले पाता था। आज उसको किसान उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है। संस्कार संपर्क में प्रधानमंत्री कहिथिले एहाकु केही अटकाई पारिबे नाही। एथिलागि देशकु अनेक वर्ष अपेक्षा करिबाकु पड़िछि। लोकतंत्रर परंपरा हैला बारंबार परिमार्जित हेबा। सेथिरे त्रुटि थिले ताकु सुधुरा जीव, किंतु अटकिबार प्रश्न उठु नाही। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहाँ होती है जी। बदलाव बहुत जरूरी है। बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है। श्री मोदी कहिथिले गणतंत्र रे मिलिमिशि आलोचना, तर्क वितर्क चर्चा करबा हेउछि सबुठारु महत्वपूर्ण विषय। आंदोलनरत कृषक मानक सह बारंबार आलोचना करा जाउछि। से पुनि थरे चाषी मानकु आलोचना को आसिबा लागि विनम्र निवेदन करिसेंति। विपक्ष एवं आंदोलनकारी माने गणतांत्रिक परंपरा को बजाय रखी आलोचना रे भाग नेबाकू से आह्वान देइछंती। प्रधानमंत्री एही अवसर रे घोषणा करिथिले एमएसपी थिला, अछि एवं रहिबो मध्य। मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करा जिवो। 80 कोटी लोकंकु कोरोना काल रे जे भली सहायता दिया जाइथिला सेही भली सहायता जारी रहिबो। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे, और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। एक गुरुत्वपूर्ण दृष्टिकोणर आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहिथिले राजनैतिक समीकरण मध्यरे रहिले चाषी और चाषर उन्नति होई परिबो नाही, देशर क्षति हेबो। विपक्ष दल माने दयाकरी चाषी मानकु विभ्रांत न करिबा लागि से पुणी थरे निवेदन करिथिले। हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें उज्जवल किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं। आत्मनिर्भर भारत योजना अधीन रे तांको सरकार एवं दुग्ध उन्नयन, माछ चाष, गोपालन, महु चाष, मधुमक्खी महम उत्पादन उपर गुरुत्व देउछंती। देश में फाटुआ रोगरू गो संपद को रक्षा करने लगी अभियान चली। मधु विप्लव अधीन अल्प अंचल लोकंकु महु चाष करने एवं महु फेणारू जैव महम उत्पादन करने लगी प्रोत्साहित करा जाउछि। देश विदेश में यह महमर बेस चाहिदा रही। से भली चाषी को अन्नदाता रूपे वर्णना करी प्रधानमंत्री कहिथिले जे अण जलसेचित अंचल में चाषी को सौर पंप देवार मध्य प्रयास जारी रही। अन्नदाता ऊर्जादाता बने, उसके खेत में ही वो अपनी सोलार सिस्टम से ऊर्जा भी पैदा करे, सोलार पंप चलाए, अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी करे, उसके खर्च को, बोझ को बंद करे, और फसल एक लेता है तो 2 ले, 2 लेता है तो 3 ले। क्रॉप पैटर्न में बदल करना है तो बदल कर सके, उसकी दिशा में हम जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कहिथिले भारतर द्रुत प्रगति देखि विश्वर अनेक शक्ति एवं चिंतार पड़िछंती। तेणु भारत में अस्थिरता सृष्टि लगी षड्यंत्र चली। देश विरोधी शक्ति माने सक्रिय होइछंती। देश विभाजन समय पंजाब और जम्मू काश्मीर अवस्था संपर्क में से उल्लेख करथिले। एहा छड़ा उत्तर पूर्वांचल में किभली हिंसा द्वारा अनेक लोकंकर प्राणहानि घटिछि से संपर्क में मध्य प्रधानमंत्री तथ्य रखिथिले। से कहिथिले सिख मानक पई भारत सबुबले गर्वित एवं गौरवान्वित होइछि। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଯଥାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଦେଶରେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି, ହେଲେ ଏବେ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବୀମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା। ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବୀ ହେଲେ ପରଜୀବୀ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କାଳରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏଫ୍ଡିଆଇ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଫ୍ଡିଆଇର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଏଫ୍ଡିଆଇର ଏକ ଅଲଗା ପରିଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ହେଲା ଫରେନ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜି। ଦେଶକୁ ଏଭଳି ନୀତିବାଦରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗିଦାର କରିବା ହିଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ରୟାସରେ ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। आत्मनिर्भरता तभी संभव जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो। जिस तरह इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे देश की नारी शक्ति ने बड़े धैर्य के साथ परिवार को संभाला, परिस्थितियों को संभाला है, कोरोना के इस लड़ाई में हर परिवार की मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଦେଶରେ ଏବେ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସଫଳତାର ସହ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କରୋନା କାଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। हमारा एमएसएमई सेक्टर, रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर एमएसएमई सेक्टर को मिल रहे हैं, और जब कोरोना काल में जो स्टिमुलस की बात हुई उसमें भी एमएसएमई पर पूरा ध्यान दिया गया, और उसी का परिणाम है कि आर्थिक रिकवरी में आज हमारे एमएसएमई बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। କରୋନା କାଳରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଅଦମ୍ୟ ସାହସକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ଗର୍ବିତ। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମଣର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और कुशलता ने सटीक जवाब दिया है और हर हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व होना चाहिए। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ହେଉଛି 130 କୋଟି ଜନତାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ। 2047 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆଗରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ସବୁ ଦଳ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। 130 करोड़ से अधिक देशवासियों वाला भारत सबको साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज 130 करोड़ देशवासियों के सपने आज हिंदुस्तान के सपने हैं। चर्चा का स्तर भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था। चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।